हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं बेसिक पीएचपी सिंटैक्स पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक पीएचपी सिंटैक्स को, क्या होगा सिंटैक्स और कैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम पीएचपी की फाइल बनाते हैं। सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पीएचपी के एक्चुअल में क्या है। तो ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो पीएचपी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या होगा? ये सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसे हम सर्वर पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और जब हम इसको सर्वर पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर से ये जब ब्राउज़र पे आएगा तो उसको हम HTML के फॉर्म में ब्राउज़र पे फिर से हम सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, किसी भी पेज के लिए या फिर कोई भी उसने रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ पे PHP से रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट है तो PHP क्या करेगा? उसको सर्वर पे उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसको एज अ रिजल्ट क्या देगा? एक HTML का प्लेन डॉक्यूमेंट दे देगा, यानी HTML का डॉक्यूमेंट देगा एज अ रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है, क्लाइंट ने सर्वर को अगर रिक्वेस्ट किया है किसी भी पेज के लिए, तो कोई भी रिक्वेस्ट हो उसको, अगर वो PHP से रिलेटेड है तो वहाँ पे क्या होगा? PHP उसको सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा और उसको एज अ रिस्पॉन्स क्या दे देगा? एक HTML का पेज दे देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं PHP के स्ट्रक्चर की। तो बेसिक जो आपका PHP का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? तो PHP के स्क्रिप्ट को आप डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं PHP को हम HTML के साथ एम्बेड करते हैं, ठीक है। तो PHP के कोड को हम HTML के अंदर हम कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो PHP स्क्रिप्ट जो होगी वो स्टार्टिंग कैसे होती है? तो स्टार्ट में होता है यहाँ पे ये आपका साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है, लेस देन का, देन आपका क्वेश्चन मार्क एंड PHP, ठीक है। तो इससे स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारा इस तरह से, आपका क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन साइन से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स, जिसमें हम PHP की कोडिंग करेंगे। तो जो भी PHP का कोड लिखना होगा हम इस आपके स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये लिखेंगे PHP के अंदर, तो यहाँ से हमें माना जाएगा कि यहाँ से हमारा PHP का कोड स्टार्ट हो गया है। और जब हम ये साइन हम वहाँ पे जब हमारा लिखा जाएगा तो वो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा PHP का कोड स्टॉप हो गया या फिर एंड हो गया, ठीक है। और इसके बीच में हम क्या लिखते हैं? जो भी PHP की कोडिंग होती है, ठीक है। अब ये जो भी हमने इस तरह से डॉक्यूमेंट में हमने कहीं भी PHP कोड को लिख लिया, अब हमें PHP को अगर सेव करना है तो फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हम बात करें तो PHP का जो PHP की फाइल्स होती हैं उनका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .php। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल होता है उसका एक्सटेंशन भी होता है, जैसे .docs लिखते हैं, ठीक है। एक्सेल फाइल है या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो सबका अपना अपना एक फाइल एक्सटेंशन होता है। इसी तरह से PHP फाइल्स का भी एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम .php कहते हैं, ठीक है। PHP फाइल नॉर्मली क्या होती हैं? नॉर्मली HTML टैग्स को कंटेन करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि HTML टैग्स होते हैं PHP फाइल के अंदर, ठीक है। तो जो आपकी PHP फाइल होती है वो नॉर्मली HTML टैग को कंटेन करती हैं। और कुछ PHP स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है PHP फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर ये कोई PHP फाइल है तो इसमें आपका HTML का कोड भी होगा, साथ साथ आपकी PHP की स्क्रिप्टिंग कोड भी होगी, जिसको आप यहाँ पे इस सिंबल से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं?
एक PHP स्क्रिप्ट है जिसमें हम इको से आउटपुट दिलाएंगे, ठीक है, और हमें प्रिंट कराना है एक वेब पेज पे हेलो PHP, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया है PHP फाइल को। तो एक आपका बेसिक PHP फाइल है जिसमें आप प्रिंट करा रहे हैं हेलो PHP। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर C है, ठीक है, तो वहाँ पे हम printf लिखते हैं। तो बाकी में कुछ आपके अगर मान लीजिए पाइथन है तो उसमें प्रिंट लिखते हैं। तो इसी तरह से आपका PHP की बात करें तो PHP में हम किसी भी सेंटेंस को प्रिंट कराना है, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम इको का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इको लिखते हैं, देन हमको जो भी प्रिंट कराना है उसको लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एंड देन सेमीकोलन को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी कोडिंग है HTML की कोडिंग है, ये पूरी की पूरी कोडिंग, ठीक है, जिसमें आपका HTML का हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर ही हम सिंपल ये पूरा का पूरा जो आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये आपका HTML का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपने PHP की यहाँ पे कोडिंग कर रखी है, PHP स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप PHP की कोडिंग कर रहे हैं कि आपको हेलो PHP प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। इको पे जब आप प्रिंट कराओगे तो जैसा कि आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट हो के आ जाता है, वैसे ही आपका ये स्टेटमेंट आके आपका प्रिंट हो जाएगा वेब ब्राउज़र पे, ओके। तो हमने आज देखा कि बेसिक जो आपका सिंटैक्स है, क्या होता है बेसिक सिंटैक्स। तो बेसिक सिंटैक्स को आप देखते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी लेस देन और क्वेश्चन मार्क देन PHP से स्टार्ट करते हैं PHP स्क्रिप्टिंग कोड को, और क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन से हम उसको स्टॉप करते हैं। यानी यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और आपका क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन पे स्टॉप हो जाएगा PHP का कोड, जिसके अंदर हमने बेसिक एक प्रोग्राम देखा जिसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इको हेलो PHP, ठीक है। तो हेलो PHP हमारा वेब ब्राउज़र पे ये प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देख लिया कि एक सिंपल प्रोग्राम कैसे हम लिख सकते हैं PHP में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।